अगर आपको एक बेहतरीन जीवन का अनुभव चाहिए तो आपको भी पहाड़ों पर कम से कम एक बार तो जरूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां आपको शुद्ध हवा और जल के साथ साथ उत्तम फल और बिना केमिकल वाली सब्जियां भी मिलेंगी, जिनका स्वाद आपके दिलों में बस जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ, संतरे और रोल से बनी हुई एक बेहद लजीज मीठी गोली बनाना दिखाती हूँ, जिसे देख के आपके मुंह से पानी टपकने लगेगा। हमने इन ओलों को अच्छी तरह से छील लिया है। अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर से पानी में धोएंगे और इसको सूती कपड़े की मदद से छान लेंगे। इसके बाद हम इसे सूखने के लिए सीधी धूप में रख देंगे। जितनी देर में ये सूखता है उतनी देर में हम मुलेठी की लकड़ी को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर देना। हमने लगभग सभी मुलेठी के डंठलों को काट लिया है। अरे वाह, हमारे तो संतरे के छिलके भी सूखकर एकदम करारे हो चुके हैं। अब इन छिलकों को जार में इस तरह रखना होगा ताकि इसमें हवा न घुस सके, नहीं तो ये कुछ दिनों में ही खराब हो जाएंगे। अब सूखे हुए छिलके को ले लेंगे और नाप कर सभी जड़ी बूटियों को बराबर बराबर मात्रा में एक दूसरे बर्तन में निकालेंगे। अगर नाप तोल में जरा सा भी कम या ज्यादा हुआ तो हमें हमारी टॉफी में वो स्वाद नहीं आएगा जो आना चाहिए। लगभग हमने अपनी सारी जड़ी बूटियों को नाप लिया है। अब बारी आती है संतरे के सूखे छिलके की और सुखाए हुए ओल के टुकड़ों की। इन्हें भी बराबर मात्रा में निकालने के बाद सभी जड़ी बूटियों को एक शीशे के बर्तन में डालकर चुने वाले पानी की मदद से अच्छी तरह से तब तक धोवेंगे जब तक कि पूरा साफ न हो जाए। अब बारी आती है इन सब को छानने की, जिसके लिए हम सूती कपड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसका सारा पानी निकालने के बाद हम इसको छांव में सूखने के लिए एक बड़ी सी टोकरी में रखकर ऊपर से ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। पूरी रात और पूरा दिन छांव में सूखने के बाद ये अब बिल्कुल करारे हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको पीसने की, जिसके लिए हम मिक्सी की जगह पत्थर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पता न हो तो मैं बता दूं, मिक्सी में पीसने से जड़ी बूटियां गर्म होंगी और जो उसके गुण है वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम हमेशा पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। इन जड़ी बूटियों को बारीक पीसने के बाद अब हम एक बार पुनः साफ करेंगे, जिसके लिए हम छलनी का उपयोग करेंगे ताकि हमें एक बारीक पाउडर मिल सके। अब इस पाउडर को तांबे के बर्तन में हल्का सा गर्म करेंगे और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। स्टार्च के लिए हम चावल को पूरी रात पानी में भिगो कर छोड़ देंगे ताकि जो हमारे चावल है वो नरम हो जाए और हमें उनको पीसने में ज्यादा मेहनत न लगे। अब इन नरम चावलों को पत्थर की चक्की में थोड़ा थोड़ा डालकर पीसना शुरू करेंगे, जिससे हमें इन चावलों का एक बारीक पेस्ट प्राप्त हो जाएगा और हम उसकी मदद से अपने स्टार्च को बड़ी ही सरलता से निकाल पाएंगे। स्टार्च निकालने के लिए हमारा बारीक पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब इस पानी को हम साफ सूती कपड़े की मदद से छान लेंगे और अपनी चक्की को इस ठोस पदार्थ के ऊपर रख के छोड़ देंगे। रात भर इसे ऐसे ही छोड़ने के बाद अब हमारा स्टार्च बिल्कुल तैयार है। पहाड़ी नाश्ता बनाने की सभी सामग्री हमें मिल चुकी है, तो अब बारी बारी से सभी को बढ़िया तरीके से मिलाएंगे। स्टार्च में गेहूं के आटे को और जड़ी बूटियों वाले पाउडर को बराबर बराबर मात्रा में मिलाना शुरू करेंगे और तब तक मिलाएंगे जब तक ये आपस में चिपकने न लगे। अब हमारा मिश्रण टॉफी की शेप लेने के लिए एकदम तैयार है, तो अब इसको साँचे की मदद से टॉफी का शेप देंगे। अभी ये बिल्कुल कच्चा है, इसको पकाने के लिए स्टीम करना होगा, तब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सभी को टॉफी की शेप देने के बाद अब बारी आती है इसको स्टीम करने की, जिसके लिए हम इसको स्टीमर में रखकर आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हमारा बेहद लजीज जड़ी बूटियों वाला नाश्ता बनकर एकदम तैयार है, जो आपको मोमो से भी अच्छा लगेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।